ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। रानीकीसराय थाना क्षेत्र में बड़े ही दुस्साहसिक अंदाज में एक डॉक्टर और उसके भाई की निर्मम हत्या कर दी गई, जबकि भतीजा गंभीर रूप से घायल हुआ है। चुनावी रंजिश और कोटे के विवाद में गांव के प्रधान की मुखालफत करना ही घटना का कारण बताया जा रहा है। आरोप गांव के प्रधान पर लगा है। डबल मर्डर के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। एडीजी वाराणसी जोन विश्वजीत महापात्रा ने सोमवार को अलसुबह घटनास्थल का दौरा किया और पीड़ित परिवार से भी मिले। मिली जानकारी के अनुसार रानीकीसराय थाना क्षेत्र के चकमउआ गांव निवासी 40 वर्षीय बीडीएस डॉक्टर सुदर्शन चौहान गांव से ही 4-5 किलोमीटर की दूरी पर डेंटल क्लिनिक चलाते थे। उनके रिश्ते में भाई 35 वर्षीय मुनीराम चौहान और भतीजा राजीव चौहान क्लिनिक पर रहकर सहयोग करते थे। घटनाक्रम के बाबत रिश्तेदार श्याम सुंदर चौहान ने बताया कि रविवार की रात करीब 8:45 बजे जब डॉक्टर चौहान क्लिनिक बंद कराने के बाद अपने भाई, भतीजे और 2 अन्य कंपाउंडरों के साथ घर लौट रहे थे, उसी दौरान रास्ते में घटना हुई है। पता चला कि पोखरे के पास घात लगाकर बैठे 25 की संख्या में हमलावरों ने लाठी डंडे व चाकू से अचानक हमला कर दिया। इस दौरान गोली भी चलाई गई। हमलावरों ने डॉक्टर सुदर्शन व मुनीराम की हत्या कर दी, जबकि राजीव चौहान गंभीर रूप से घायल है। घटनाक्रम ये हुआ कि ये लोग रानीकीसराय में इनकी डेंटल क्लिनिक है, वहाँ हॉस्पिटल से लोग अपने घर जा रहे थे। क्लिनिक से मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर इनका घर है, गांव है, उस गांव में जा रहे थे। रास्ते में कुछ दबंग वहाँ के जो हैं यादव समाज से बिलोंग करते हैं, राजेंद्र यादव हैं, उनके संबंधी जितने उनके लड़के पुत्र पटीदार जो हैं सारे लोग मिलके उन लोगों के हमारे रिश्तेदार के ऊपर अटैक किए। जब ये लोग जान बचा के भागने लगे, दौड़ा के गांव में इन्होंने गोली से भी मारा और लाठी डंडा चाकुओं से हमला करके 2 हमारे जीजा और हमारे जीजा के भाई की हत्या कर दिए। उसके बाद हम लोग प्रशासन को, पुलिस को बार बार फोन कर रहे हैं। पुलिस जो है 1.5 घंटे तक कोई जवाब नहीं दी। 30 किलोमीटर से 25 किलोमीटर दूर से डेड बॉडी उठा के जिला हॉस्पिटल में आ जाती है। उसके बाद भी पुलिस को जब फोन करके बता रहे हैं तो पुलिस हमसे उसका प्रमाण मांग रही है कि गोली चली है, घटना हुई, तो उसका क्या प्रमाण है बताइए। यही तो यहाँ की शासन प्रशासन है। डबल मर्डर के बाद मौके पर बड़ी तादाद में भीड़ तो जुट गई थी, लेकिन कई बार फोन करने के बावजूद रानीकीसराय थाने की पुलिस, डायल 100 या विभाग के किसी अन्य अफसर का 1 घंटे तक अता पता नहीं था। यहां तक कि परिवार वाले ही दोनों शवों को लेकर मोर्चरी हाउस आए। घायल राजीव को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आखिर इतनी बड़ी घटना क्यों हुई और हत्यारे कौन हैं, यह सवाल परिवार और अब पुलिस भी जानना चाहती है। चश्मदीद राजीव चौहान ने बताया कि गांव के प्रधान राजेंद्र यादव काफी दबंग हैं। विधानसभा चुनाव से ही वे खार खाए हुए थे। ऊपर से कोटे का एक नया विवाद भी हाल ही में हो गया था। इसी की खुन्नस में अपने साथियों के साथ मिलकर उन्होंने हत्या को अंजाम दिया है। राजेंद्र मास्टर वो अपने लड़कों को वहाँ पे तैयार किए हुए थे और वो सब लोगों ने मतलब मेरे चाचा और मेरे एक चाचा और थे, उन दोनों को मार के पूरा, जब उनकी डेथ हो गई तो फिर मेरे पास भाग के हुए आए। फिर मुझे भी उतनी बेरहमी से उन्होंने पीटा। राजेंद्र की पूरी फैमिली थी उसमें। वो चुनावी दौर में वो मतलब कोटे का भी हुआ था 2-3 दिन पहले, तो उसमें मतलब उनको हम लोग वोट नहीं दिए तो उसके लिए उन्होंने बहुत मारा हमको। मतलब राशन कोटे का? हाँ, मतलब आपको राशन नहीं दिया या कोटे का मामला? कोटे का मामला था। वो बोले थे हम लोग को मतलब जिताना है, तो हम लोग मतलब दूसरी पार्टी को दिए थे। उसकी वजह से पहले प्रधानी को लेके हुआ था, फिर उसके बाद एक कोटे वाले को लेके हुआ। मेरा घर है, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। मैं क्लिनिक से घर जा रहा था और मेरे चाचा जी भी घर से जा रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे गांव से बाहर थोड़े दूर पे 1 किलोमीटर दूर पे पोखरा पड़ता, वहाँ पे सबको बहुत बुरी तरह से मार। कितनी संख्या में लोग थे? 25 मारने वाले? हाँ। किस चीज से आप लोग को वार किए? वो लाठी से। लाठी?
और किसी लाठी डंडे से और कोई हथियार और 6 बार मतलब फायरिंग की हो। बहरहाल डबल मर्डर के बाद अब पुलिस महकमे के वरिष्ठ अफसर गंभीर हुए हैं। जिला अस्पताल से लगायत गांव तक में भारी फोर्स तैनात की गई है। वहीं एडीजी वाराणसी विश्वजीत महापात्रा सोमवार सुबह ही घटनास्थल पर गए और पीड़ित परिवार वालों से भी मिले। पुलिस कप्तान अजय कुमार साहनी ने मीडिया को बताया कि चुनावी रंजिश घटना के कारण के रूप में सामने आ रही है। पुलिस टीमें लगा दी गई हैं, जल्द ही हत्यारोपी गिरफ्तार किए जाएंगे। सराय है, रानी की सराय थाने का मामला है और इसमें जो है अभी थोड़ी देर पहले, करीब 1 घंटे पहले की घटना है। चौहान लोग और यादव पक्ष दोनों हैं, आपस में पूर्व में कोई विवाद था इनका, उसको लेके दोनों पक्ष में मारपीट हुई, जिसमें लाठी डंडे की चोट से चौहान पक्ष के 2 व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। मौके पर पुलिस बल उपलब्ध है और हम लोग इसमें गिरफ्तारी के लिए टीमें बना के कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। घटना का कारण अभी इनिशियली हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व में कुछ मुकदमे और कुछ विवाद था चुनाव के टाइम का, तो अभी हम लोग उसको एग्जैक्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मूल कारण क्या रहा है। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और करलान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाईली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। मंडली खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2017 का आयोजन सोमवार को नेहरू हाल के सभागार में मंडलायुक्त नीलम अहलावत की अध्यक्षता में किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए मंडलायुक्त नीलम अहलावत ने कहा कि सरकार के अनेक प्रयासों के बावजूद भी किसान खुशहाल नहीं है। यह अत्यंत निराशाजनक है। किसानों के खुशहाली के लिए चलाई जा रही योजनाओं को रणनीति के आधार पर लागू करने की उन्होंने आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के लिए अत्यंत ही आवश्यक है कि किसानों को कृषि संबंधी आधुनिक यंत्रों के साथ ही बेहतर सुविधाएं व वैज्ञानिक पद्धति का ज्ञान कराया जाए। किसानों को कृषि की आधुनिक तकनीक के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य व सफाई के संबंध में भी जागरूक किए जाने की उन्होंने आवश्यकता बताई, जिससे उनके जीवन स्तर पर बेहतर सुधार हो सके। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नहरों की सफाई के साथ ही अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए किसानों को समय से सिंचाई हेतु पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करें, क्योंकि यदि किसान को समय पर सिंचाई सुविधा नहीं मिली तो वह उन्नत बीज व उर्वरकों के बावजूद भी कोई काम नहीं कर सकेगा। संयुक्त निदेशक कृषि एस के सिंह ने कहा कि कृषि से संबंधित सभी प्रकार के अनुदान ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से दिए जा रहे हैं तथा मंडल में उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिससे किसानों को निर्धारित समय पर आपूर्ति संभव हो पाएगी। बीज आपूर्ति व गुणवत्ता के संबंध में उन्होंने कहा कि बीजों की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जिला कृषि अधिकारी बसंत कुमार दुबे ने कहा कि यदि कोई किसान प्राइवेट दुकान से बीज खरीदता है तो वह दुकान से बिल अवश्य प्राप्त कर ले, जिससे विक्रेता द्वारा बिक्री किए गए बीज उर्वरक में यदि कोई कमी पाई जाती है तो विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि डीएपी का कम से कम उपयोग करें तथा जहां आवश्यक हो वहां की सिंचाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। इस अवसर पर कृषि विभाग के अधिकारियों और वैज्ञानिकों द्वारा जनपद मऊ, बलिया और आजमगढ़ से आए किसानों की समस्याओं का निस्तारण भी किया गया। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और करलान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाईली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़।
CISCE बोर्ड दिल्ली द्वारा संचालित 10वीं एवं 12वीं कक्षा का परीक्षाफल सोमवार को घोषित हुआ। जिले में इस बोर्ड द्वारा संचालित ज्योति निकेतन स्कूल और चिल्ड्रन कॉलेज का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। ज्योति निकेतन स्कूल में 12वीं की परीक्षा में विज्ञान वर्ग में रिजल्ट 100% रहा, जबकि वाणिज्य वर्ग में 97.67% छात्र उत्तीर्ण हुए। वहीं ICSE यानी 10वीं की परीक्षा में स्कूल का रिजल्ट 100% रहा। 12वीं कक्षा के विज्ञान वर्ग में निष्ठा अग्रवाल ने 96.2%, सौरभ विक्रम सिंह ने 93.6% एवं ब्रिज किशोर मौर्य ने 91.6% अंक पाकर क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया। वाणिज्य वर्ग में माधव जालान ने 96.4, केशव रुंगटा ने 88.6 और रोली गुप्ता ने 86.2% अंक प्राप्त कर पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। 10वीं कक्षा में सृष्टि सिंह ने 97.5, सौम्य कुमार राय ने 96.5 एवं श्रेया राज ने 96% के साथ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाया। हाई स्कूल में कुल 20 छात्रों ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए। वहीं चिल्ड्रन कॉलेज के कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 100% रहा। 10वीं में सिमरन सिंह ने 96% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान, शुभम पाठक ने 95% के साथ द्वितीय, स्मृति सिंह ने 94.2% अंक के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। कक्षा 12वीं में ऋचा अग्रवाल ने 95% अंक पाकर प्रथम स्थान, प्रगति श्रीवास्तव ने 93% अंक के साथ द्वितीय और अवर्णा सिंह ने 93% अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान पाया। इस तरह से 12वीं कक्षा में ज्योति निकेतन स्कूल के वाणिज्य वर्ग के छात्र माधव जालान ने 96.4% अंक पाकर और 10वीं की परीक्षा में इसी विद्यालय की छात्रा सृष्टि सिंह ने 97.5% अंक प्राप्त कर जिले में टॉप किया। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। प्रदेश सरकार के 70 दिनों का लेखा जोखा लेकर समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में सोमवार को सड़कों पर उतरी। प्रदेश में बढ़ते अपराध व अराजकता का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी की जिला इकाई के प्रतिनिधिमंडल ने भी मोर्चा खोलते हुए प्रदेश सरकार के विरोध में आवाज बुलंद की। प्रतिनिधिमंडल ने जनपद की 20 बड़ी घटनाओं का उल्लेख करते हुए राज्यपाल को नामित अपना ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव और सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद से ही अराजकता का दौर प्रारंभ हो गया है। पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में हत्याओं, डकैती, बलात्कार, दंगा व अपहरण की घटनाओं का ग्राफ बढ़ गया है। आपराधिक तत्व जिस तरह खुलेआम कानून के लिए चुनौती बन गए हैं, उससे प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जन समस्याओं की अनदेखी नहीं कर सकती, इसलिए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन के माध्यम से अपराधों की रोकथाम की मांग कर रही है। प्रतिनिधिमंडल में विधायक आलमबदी, कल्पना पासवान, पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव, पूर्व सांसद रामकृष्ण यादव, जयराम सिंह पटेल, पूर्व विधायक ब्रजलाल सोनकर, हरिप्रसाद दुबे, ओम प्रकाश राय, सना परवीन सहित काफी संख्या में सपाजनों की उपस्थिति रही। जब से भाजपा की सरकार 2 महीना हो गया, 2 का 2.5 महीना होने जा रहा है, आज जिस तरह से अपराध बढ़ा है, कानून व्यवस्था बिगड़ी है, इस तरह का कानून व्यवस्था 2 महीने के अंदर इस तरह का कानून व्यवस्था कभी नहीं बिगड़ी थी। आज अनेक जगह घटनाएं हो रही हैं। आपके देखिए पिछले महीने आपकी आगरा में घटनाएं हुई,
बहुत बड़ी घटना हुई, लूट हुई। सहारनपुर में आप ये देख ही रहे हैं आप कि आज तक महीनों हो रहा है, आज तक वो घटना हिंसा नहीं रुक रही है। इसी तरह से आपके गोरखपुर में भी हत्याएं डकैतियां हुई। आपको मालूम है कि गोरखपुर में गाड़ी में ही जला दिया गया व्यापारी को, इतनी जघन्य कांड हुआ और आज तक इसका कोई पर्दाफाश नहीं हुआ। इस तरह से आपके बनारस में प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा की डकैती पड़ी और आज तक इसका पता नहीं चला। अभी हाल में देखे हैं कि जमुना एक्सप्रेसवे पर आपको बलात्कार हुआ, महिलाओं के साथ लूटपाट हुई, बड़ी घटना है ये। आपके साथ में देखिए कि अनेक घटनाएं हुई, आजमगढ़ में हुई ये घटनाएं। आपके देखिए यहाँ पर तरवा थाने में, आपके कंचनपुर में भी डकैती, दिन दहाड़े डकैती, लुटेरों ने लाखों रुपया दुकानदार का सोना चांदी लूट के लेके गए। मथुरा में घटनाएं हुई। कौन ऐसा जिला है जहाँ जो बचा है कि जो घटनाएं नहीं हो रही हैं? अभी नहीं बचा। अभी पिछले महीने अभी देखिए, अभी हाल में 1 हफ्ता पहले हाउस चल रहा था, इस पर बड़े पैमाने पर हम लोगों ने चर्चाएं की थी, पर उनके पास कोई जवाब नहीं। आपके खनन रोक करके आज जो गरीब तबके के लोग हैं, प्रजापति समाज के हैं, जो गांव के पिछड़े लोग हैं, जो गरीब हैं, आज अपना मकान नहीं बनवा पा रहे हैं और वो मिट्टी के बर्तन नहीं बना पा रहे हैं। आज जनता के, वही गरीब जनता का बीजेपी ने गुमराह करके वोट लेने का काम किया है। मैं इस बात को विधानसभा में रखा था, इस मामले को लेकर। तो इसलिए हम ये ज्ञापन देने आए हैं कि हमारा ये ज्ञापन जो सरकार का जो करनामा है, जो 2 महीने के अंदर जिस तरह से ये बड़ी घटनाएं साबित हुई देश की आजादी के बाद, आज तक कभी इस तरह का नहीं हुआ था। अगर कहा जाए तो ये गुंडा राज इसको कहा जाता है कि जो घटनाओं का बाढ़ आ गई है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम डीएम साहब के माध्यम से हम महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ भेजने का, हम हमारे पार्टी के संग भेजने का काम करें और इस पर कार्रवाई करने का काम करें, ताकि ये जो अपराधी आज तक पकड़े भी नहीं जा रहे हैं, सड़कों पर आ गए हैं। तो अनेक घटनाएं, अपराध तो बढ़ ही रहा है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। इस पर हमको मजबूती समाजवादी पार्टी खड़ी है और इसके लिए आगे भी लड़ने का काम। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और करलान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। नगरपालिका अध्यक्ष पद की भावी प्रत्याशी मेनका श्रीवास्तव का जनसंपर्क अभियान तेजी से चल रहा है और उन्हें जनता का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। इसी क्रम में मेनका श्रीवास्तव ने रविवार शाम सिविल लाइंस वार्ड के बागेश्वर नगर में घर घर जाकर लोगों से समर्थन मांगा और समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मौका मिला तो मेरे द्वारा जारी संकल्प पत्र के अनुसार विकास किया जाएगा और नगर की सूरत बदलेगी। संकल्प पत्र को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को गंदगी से निजात मिलेगी, इसके साथ ही संपूर्ण नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा। जनसंपर्क के दौरान सच्चिदानंद मिश्र, अनिल श्रीवास्तव, श्रीकांत सिंह, संजय सिंह, अनीता श्रीवास्तव, बीनू सिंह, चित्रलेखा श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और करलान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़।
सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला मुख्यालय स्थित डीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। नारेबाजी कर रहे भारत कार्यकर्ताओं ने रानी की सराय थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर के सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। भारत रक्षा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने एबीसी चैनल को बताया कि रानी की सराय थाना क्षेत्र में डॉक्टर और उनके भाई की नृशंस हत्या कर दी गई है, वह भी दुस्साहसिक अंदाज में। यह घटना जघन्य है। हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन मिलकर तत्काल हत्यारोपियों को गिरफ्तार कराए। दी गई है राड से मार के, और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और दुख इस बात का है कि अपराध पे कोई नियंत्रण नहीं हो रहा है, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, जो चाहे जैसा कर रहा है। और हम लोग आज डीएम साहब से मांग करने आए हैं कि जो हमारे 2 मर्डर हुआ है, इनका जो है पोस्टमार्टम जो है डॉक्टरों का पैनल बना के हो और मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता की जाए और अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाईली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा किया गया। कलेक्टर कचहरी स्थित रिक्शा स्टैंड पर आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा के दौरान वक्ताओं ने चौधरी जी के जीवन, व्यक्तित्व और कार्यों को याद किया। आरएलडी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद महमूद खान ने कहा कि चौधरी चरण सिंह देश के एक ऐसे नेता थे जो सिर्फ किसानों के बारे में सोचा करते थे। अन्नदाताओं के विकास के लिए उन्होंने अनेक विशिष्ट कार्य किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज की राजनीतिक पार्टियां जाति धर्म के आधार पर राजनीति कर रही हैं। आज कोई भी पार्टी किसानों की हितैषी नहीं। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाईली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के कटौली खुर्द गांव में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे का विवाद और गहराता जा रहा है। सोमवार को डीएम कार्यालय पर तीसरी बार प्रार्थना पत्र लेकर आए गांव वालों ने आरोप लगाया कि संप्रदाय विशेष के लोग कुछ दिन पहले शव दफनाने के दौरान हमला कर दिए थे। पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही है। गांव निवासी परविंद कुमार का कहना था कि वरिष्ठ प्रशासनिक अफसर हमला करने वालों को गिरफ्तार कराएं और हम लोगों के कब्रिस्तान पर अवैध कब्जा न होने दें। एसपी साहब के यहाँ हैं, डीएम साहब के यहाँ भी आए हैं। हमारे यहाँ 21 तारीख को शव दफनाने को लेकर के हिंदू मुस्लिम में टकराव हो गया था, जो कि कब्रिस्तान है, हिंदू समाज की है। ग्राम सभा कटौली खुर्द में ऑलरेडी 3 कब्रिस्तान है, जिसपे मुस्लिम समुदाय का 2 कब्रिस्तान पर जो बड़ी संख्या में है, 7 बीघे के आसपास उस पे कब्जा है। ये जो 1 बीघे के आसपास है, 28 बीघे के आसपास है, इस पे हिंदू समाज का पूर्वजों से कब्जा चला आ रहा है और वहीं पर शव दफनाए जाते थे, संतों के और छोटे मोटे बच्चों की। 166 जो रकबा है। और मुस्लिम समुदाय 21 तारीख को उस पर विरोध उत्पन्न किया कि हमारी कब्रिस्तान है, हमारे चक में है। थाने वाले रिपोर्ट लगा के भेज दिए, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। ऑलरेडी हमें धमकियां मिलती हैं। हमें चाहते हैं कि जो गुनाहगार हैं उससे हम संबंधित जो भी उनके ऊपर धाराएं लगी हैं उससे उन्हें सजा मिले और हमारी जो कब्रिस्तान है उसका सीमांकन करा के उसका घेराबंदी कराई जाए, सुरक्षित कराई।
ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। छात्रवृत्ति न मिलने से परेशान बीटीसी के ये छात्र सोमवार को विभागीय अफसरों के अलावा जिलाधिकारी कार्यालय भी पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिए। छात्र मनोज यादव का कहना था कि हम लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिली तो आगे की पढ़ाई बाधित हो जाएगी और भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। जिम्मेदार अफसर हमारी पीड़ा सुने और हर हाल में छात्रवृत्ति का इंतजाम कराएं। हम लोग बीटीसी के छात्र हैं, जैसे कि एससी और जनरल की जो स्कॉलरशिप आ चुकी है और हम लोगों की स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है। और जब हम लोगों ने जो यहाँ समाज कल्याण ऑफिस पे पता लगाया तो कह रहे हैं कि सरकारी खाते में पैसा ही नहीं है। तो मतलब इसमें क्या पैसा नहीं है तो कब तक आएगी या नहीं आएगी, इसी बारे में हम लोग जानकारी चाहिए। स्कॉलरशिप आई ही नहीं है। बीटीसी की जो 41,000 रुपये हम लोग डीडी जमा किए हैं उसमें 45,000 रुपये स्कॉलरशिप आती है, लेकिन किसी की अभी आई नहीं है। हम लोग स्कॉलरशिप चाहते हैं। तो हम लोग पढ़ाई अगर ये स्कॉलरशिप अगर नहीं आएगी तो हम लोग अगले सेमेस्टर में जो अगला वर्ष उसमें एडमिशन लेने की कैसे कहाँ से पैसा देंगे? मतलब हर वर्ग के लोग हैं, कोई गरीब है कोई अमीर है, तो कैसे देंगे पैसा, कहाँ से देंगे लोग? ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। जमीनी विवाद संबंधी अपने मामले को लेकर यह दंपत्ति सोमवार को अपनी फरियाद लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचा। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पूरा सोफी कोटिया निवासी इस दंपत्ति ने बताया कि अपने एक परिचित भवन सामग्री विक्रेता से इन्होंने एक जमीन खरीदी। विक्रेता को जमीन की कीमत 4,35,000 रुपए अदा की। विक्रेता ने पहले तो इन्हें जो जमीन दिखाई उसकी जगह दूसरी जमीन रजिस्ट्री कर दी। अब रजिस्ट्री की गई दूसरी जमीन पर भी कब्जा नहीं करने दे रहा। पैसे तो गए ही, जमीन भी इनके हाथ नहीं लगी। इस संदर्भ में थाने पर कई बार प्रार्थना पत्र सौंपने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने मजबूर होकर जिला के मुखिया से इस उम्मीद से गुहार लगाई है कि उन्हें न्याय मिल सके। जमीन हम लिए थे, हमारे घर पहले पूजा पाठ करते थे। आज 10-15 साल से पूजा पाठ करते करते हम लोग की जमीन नहीं है। तो हमारा लड़का एक सऊदी था, तो हम सोचे कि लड़के सियान हो गए, अब थोड़ा देर के लिए थोड़ा जमीन जो है घर और के लिए लड़कों के लिए बना लें। तो हमने बोला कि बाबा का जमीन बिकाऊ हो तो बताइए, आप हम लोग को दिलवा दीजिए। तो कहा हम ही अपना जमीन बेच रहे हैं, ले लीजिए। तो हम लोग कहें ठीक है। अब जब नोटबंदी के 2 दिन पहले या 3 दिन पहले हम लोग को कहे कि हम जमीन बेच रहे हैं, चलिए हम लोग को दिखाएं दूसरी जमीन। अब कब्जा दिए दूसरे जमीन का, नंबर डाले, बाकी कब्जा नहीं दे रहे हैं, नंबर डाले दूसरे। तो भी हम लोग कह रहे थे कि चलो दीजिए, यही जमीन दीजिए, लेकिन हम लोग को कब्जा नहीं दे रहे हैं। और जब जाते हैं तो मार काट की धमकी दे रहे हैं। तो कौन है वो, किसने पैसा लिया? राम वृक्ष, रामचेत, कमला देवी। क्या करते हैं? घर पर गिट्टी बालू दुकान करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं। गाँव में ही के? नहीं, थोड़ा हट के है, मुस्तफाबाद के। कितना पैसा लिए थे? 4,35,000। 4,35,000। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़।